नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मिस्टीरियस हंटर पर, जिसमें हम आपको बताएंगे रहस्यमय चीजों से जुड़ी बातें। तो आइए आज हम जानते हैं द्रौपदी और 5 पांडवों को स्वर्ग की सीढ़ी से कैसे हुआ मोक्ष प्राप्त। द्रौपदी का चीरहरण और उसके बाद महाभारत का युद्ध, ये दो ही ऐसे किस्से हैं जो लोगों के दिमाग में बसे हुए हैं। पर क्या ये एक सवाल आपके मन में भी गूंजता है कि द्रौपदी और पांडवों की मृत्यु कैसे हुई? तो आइए आज हम बताएंगे द्रौपदी और पांडवों को मोक्ष कैसे मिला। महाभारत में 18 पर्व हैं और उनमें से एक पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व, जिसमें पांडवों की मोक्ष की यात्रा पर उल्लेख है। इस पर्व के अनुसार पांडव मोक्ष के लिए हिमालय की गोद में चले गए थे और जब वे वहां पहुंचे तब उन्हें मेरु पर्वत के पास स्वर्ग का रास्ता दिखाई दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण सबसे पहले इस यात्रा में द्रौपदी की मृत्यु हुई और धीरे धीरे सारे पांडव मृत्यु की सीढ़ी चढ़ गए। लेकिन पांडवों में युधिष्ठिर ऐसे पांडव थे जिन्होंने अपने कुत्ते तथा जीवित शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया। ऐसा क्या हुआ जो सारे पांडवों की मृत्यु हो गई थी और युधिष्ठिर ही स्वर्ग में पहुंच पाए? आइए जानते हैं। जब यदुवंशी राज्य पाठ समाप्त हो चुका था तब महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से पांडवों ने सब कुछ छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रलोक जाने का निश्चय किया और द्रौपदी सहित सभी पांडव मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल गए। जब ये स्वर्ग के मार्ग पर चल रहे थे तब उनके साथ एक कुत्ता भी चलने लगा और उनके रास्ते में कई नदियां, समुद्र पड़े और धीरे धीरे वे लाल सागर तक पहुंच गए। स्वर्ग के रास्ते में जाते हुए अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन के गांडीव, धनुष और तीर का त्याग करने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। और फिर वे धीरे धीरे हिमालय पर्वत पहुंच गए। जब उन्होंने हिमालय पर्वत पार किया तब उन्हें रेतीला समुद्र दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने मेरु पर्वत के दर्शन किए, लेकिन अचानक तभी द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर गई। द्रौपदी को नीचे गिरा देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या कारण है जो द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर गई, जबकि उन्होंने कोई पाप भी नहीं किया था? तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम सब में सबसे ज्यादा स्नेह अर्जुन को करती थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। और इतना कहकर युधिष्ठिर चलने लगे। कुछ देर बाद सहदेव भी गिर गए और उसके बाद युधिष्ठिर ने सहदेव के गिरने का कारण बताया कि वे अपने आप को सबसे बड़ा विद्वानी समझते थे, इसी कारण उनके साथ ऐसा हुआ। और कुछ देर चलते ही नकुल भी गिर पड़े और उनके गिरने का कारण था कि वे अपने आप को बहुत ही सुंदर मानते थे। इसी अभिमान के कारण उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद बारी आई अर्जुन की और युधिष्ठिर के अनुसार अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि एक ही दिन में वे सारे शत्रुओं को खत्म कर देंगे, पर वे ऐसा नहीं कर पाए और इसलिए अर्जुन के अभिमान के कारण इनकी भी मृत्यु हो गई। और थोड़ा दूर चलते ही भीम भी गिर गए। युधिष्ठिर ने भीम को उनके गिरने का कारण बताया कि वे बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे। और इतना कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। अब सिर्फ युधिष्ठिर और कुत्ता ही बचे थे और ये दोनों आगे चलते रहे। थोड़ी दूर चलते ही इंद्रदेव अपने रथ के साथ युधिष्ठिर को लेने के लिए पहुंचे। तो युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मेरे प्रियजन रास्ते में गिर गए हैं, कृपया उनके लिए भी व्यवस्था की जाए। तब इंद्र ने कहा कि वह पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, पर वह सभी शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं, लेकिन आप अपने शरीर के साथ स्वर्ग जा रहे हैं। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा साथी है, कृपया इसे भी मेरे साथ ले चले। लेकिन इंद्रदेव ऐसा करने से मना कर देते हैं और युधिष्ठिर अपने जिद पर अड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद कुत्ता अपना असल रूप ले लेता है और वह कुत्ते का रूप लिए हुए स्वयं श्री यमराज होते हैं, जो इस यात्रा में उनके साथ साथ थे। फिर युधिष्ठिर इंद्रदेव के रथ में बैठकर स्वर्ग में चले जाते हैं। कहा जाता है कि आप इस पहाड़ से स्वर्ग की सीढ़ी तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति आपको यहाँ जाने से खुद ही रोकती है। वैसे आपको बता दें कि ये सीढ़ी रावण ने बनाई थी देवलोक पर कब्जा करने के लिए। कहा जाता है यहाँ 7 सीढ़ियां हैं, पर 3 सीढ़ियां ही दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जानकर? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।